हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सीखेंगे हम लोग, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में दिया गया है। हालांकि वो स्टेट का सिलेबस हो या फिर एनसीईआरटी का हो, सभी में क्लास 10 के सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री को शामिल किया गया है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सीखेंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री सीखने से पहले हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ में देखे गए है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे तीन शब्द को अगर सेपरेट करें तो इसमें ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जो कि यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि तीन साइड को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो जब भी हम तीन साइड के बारे में बात करते हैं, हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि तीन साइडेड फिगर, जिसे कि कोई ट्रायंगल हो। हालांकि वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा एक ही तरह की ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो यहाँ में दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया गया। तो एक ट्रायंगल में होता है तीन एंगल, जैसे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। इसमें भी तीन एंगल है। तो इस तीनों एंगल में से कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो वैसा ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। अगर कोई भी एंगल, तीन में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री जैसा है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इस ट्रायंगल में भी हम लोग अगर देखें तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का बराबर है, तो इसे भी राइट एंगल ट्रायंगल कहा जा सकता है। तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज सोचिए कि दो साइड दिया गया है या फिर एक साइड दिया गया है। सपोज ये साइड को 5 दिया गया और कोई एंगल को मेंशन किया गया, तो दूसरा वाला जो साइड है जैसे कि ये और ये, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि ये जो एंगल है, कोई भी एक एंगल अगर दिया गया हो तो दूसरा कोई साइड दिया गया हो तो तीसरा कोई साइड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसे सीखने से पहले हम लोग और एक बात सीखेंगे कि अगर हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो हम लोगों को पहले जानना जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोगों को पहले जानना जरूरी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? सोचिए कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री जैसा हो, जहाँ की यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री जैसा दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल के अगर सोचिए कि दो साइड को दिया गया है, सपोज हम लोग इसको लेते हैं ए बी सी। तो इसमें सपोज ये वाला साइड का वैल्यू जो है वो 4 दिया गया है, ये वाला 3 दिया गया है और तीसरा वाला नहीं दिया गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो तीसरा वाला साइड है उसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको यूज कैसे किया जा सकता है कि यहाँ पे जो सबसे लंबा वाला साइड है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल का यहाँ पे तीन साइड है, जैसे कि एक है ए बी, ये वाला साइड का नाम है ए बी, दूसरा वाला है बी सी जो कि ये वाला है, और तीसरा वाला है ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, जो सबसे लंबा वाला साइड है, जैसे कि ए सी आप देख ही पा रहे हैं, इसमें सबसे तीनों साइड में से ये सबसे लंबा साइड है, तो उसको हम लोग ऐसे एक तरफ ले लेते हैं। और दूसरी साइड में जो दो साइड बाकी रह गया, इस साइड का शाम को लिख देता है, जैसे कि ए बी प्लस बी सी। लिखने के बाद अगर सब में हम लोग स्क्वायर डाल देते हैं तो ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन।
तो पाइथागोरस थ्योरम के इक्वेशन में हम लोग ये सीख पाते हैं कि सबसे लंबा वाला साइड का स्क्वायर एक साइड एक तरफ, और दूसरा जो दो साइड है ये दोनों का इस साइड का स्क्वायर करके दूसरी तरफ, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ में अगर सोचिए कि ये वाला साइड दिया गया है 4, ये वाला साइड दिया गया है 3, तो अगर हम लोगों को ये तीसरा वाला साइड निकालना है तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हालांकि ये बहुत आसान है निकालना, कि हम लोग अगर ये वाला थ्योरम यूज करते हैं तो तीसरा वाला साइड भी निकल जाता है, जैसे कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों का वैल्यू लगा देते हैं, जैसे कि AB का मतलब यहाँ पे दिया गया है 4, तो 4² प्लस BC का मतलब है 3। तो यहाँ में से AC² इज इक्वल टू 4² का मतलब होता है 16 और 3² का मतलब होता है 9, तो AC² इज इक्वल टू 25। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग बिठाएंगे कि AC² इज इक्वल टू जो 25 है, हालांकि हम लोगों को पता ही है 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करने से हम लोग को मिल जाता है AC इक्वल टू 5। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी अगर दो साइड दिया गया हो तो तीसरा वाला साइड भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, अगर दो साइड दिया गया है, सोचिए कि ये ट्राइंगल है, इसका दो साइड दिया गया है, ये वाला और ये वाला साइड दिया गया है तो ये वाला निकल पाएंगे, ये वाला और ये वाला साइड, ये वाला साइड दिया गया है तो ये वाला निकल पाएंगे, या ये वाला और ये वाला दिया गया है तो ये वाला निकल पाएंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या सीखेंगे कि सोचिए और एक ट्राइंगल है ऐसा, इसमें एक साइड दिया गया है, सोचिए कि ये साइड दिया गया है, कोई भी वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे एक एंगल मेंशन करके दिया गया है, सपोज सोचिए कि 45 डिग्री का, तो हम लोग ये वाला साइड भी निकाल पाएंगे, ये वाला साइड भी निकाल पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में होता यह है कि उसमें दो साइड देने से हम लोग तीसरा साइड निकाल सकते हैं, और इसमें एक साइड और एक एंगल मेंशन करने से हम लोग बाकी जो दो साइड है वो भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। उससे पहले कि हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को पता ही है 6 रेशियो होता है, जो कि है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें से रेशियो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद पहले हम लोग देखेंगे एक ट्राइंगल। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसमें अगर हम लोग ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी लेते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबा वाला साइड है वो AC है, और ए बी है, ये है AC। तो इसमें सपोज सोचिए कि हम लोग जो सबसे लंबा वाला साइड है इसका हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। सबसे लंबा वाला साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है। यह कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अभी दूसरी बात कि अगर सोचिए कि यहाँ में से हम लोग को ये वाला एंगल कंसीडर करना है, कि ये वाला एंगल के हिसाब से हम लोग को दूसरा साइड निकालना है, तो हम लोग को याद रखना है कि ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे एंगल के साथ जो हम लोग ये वाला कार्व ड्रॉ करते हैं, इस कार्व का जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट मतलब सपोज सोचिए कि हम लोग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला साइड जो है ये वाला ये साइड के साथ ऑपोजिट है, और ये वाला साइड इसके साथ ऑपोजिट है। तो ठीक है, ऐसा है, ये जो कार्व हम लोग ऐसा वाला ड्रॉ किया, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है तो वो आता है ये वाला साइड, तो इस साइड को हम लोग कहेंगे ऑपोजिट साइड। और बाकी जो है ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया ऑपोजिट साइड, और जो तीसरा साइड है इसे कहते हैं हम लोग बेस। ठीक ऐसा और एक दूसरा ट्राइंगल सपोज है, इसमें हम लोग पहले तो इसमें ये वाला एंगल लिया था, ये वाला ट्राइंगल पे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। तो जब ये वाला एंगल लेते हैं
तो हाइपोटेन्यूज तो लंबा वाला साइड सेम ही रहेगा। तो इस एंगल में जो कार्व हम लोग ड्रॉ किया इसके ऑपोजिट में आता है ये साइड, तो इस केस में होगा ये वाला ऑपोजिट साइड। और जो बाकी साइड है तीसरा वाला इसे कहते हैं हम लोग बेस। तो ऑपोजिट हमेशा हम लोगों को देखना है, ये जो कार्व हम लोग ड्रॉ किया है इस कार्व के ऑपोजिट में कौन सा होता है, मतलब सीधा ऑपोजिट में। तो जैसे कि ये वाला कार्व के ऑपोजिट में हुआ था ये साइड, तो इस साइड को हम लोग कहेंगे ऑपोजिट साइड, इस केस में इसको कहेंगे ऑपोजिट साइड। तो यहाँ में जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो है, इस रेशियो में जो साइन थीटा है, साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है ऑपोजिट साइड बाय बेस। तो ठीक वैसे tan होता है cos का ऑपोजिट, तो अगर tan होता है ऑपोजिट साइड बाय बेस तो cot होगा बेस बाय ऑपोजिट साइड। फिर cos होता है sec का ऑपोजिट, तो अगर cos है बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो sec होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ठीक ऐसा साइन होता है cosec का ऑपोजिट, अगर साइन है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज तो cosec होता है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो पहले वाला में है O बाई एच, तो इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे OH, फिर दूसरा वाला आता है BH, फिर तीसरा वाला है OB। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या याद रखना है, OH BH OB, मतलब पहला वाला साइन O बाई एच, दूसरा वाला कॉस वो होता है B बाई एच, तीसरा वाला O बाई बी। फिर उसके बाद क्या होता है, टेन होता है कॉट के ऑपोजिट, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। फिर सेक होता है कॉस का ऑपोजिट, तो ये होता है यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, ऐसा साइन का ऑपोजिट है कोसेक, तो ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाई ऑपोजिट साइड। तो ये वाला जो रेशियो है ये सब यूज करके हम लोग तीसरा वाला साइड को निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एनसीईआरटी का किताब है उसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो एक तो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करके देखेंगे कि हाँ ये काम करता है कि नहीं। तो ठीक है, पहले हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के किताब के जो एक्सरसाइज चैप्टर 8 है, 8 के एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन पे है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine नंबर 1 पे दिया गया है साइन A cos A, फिर नंबर 2 पे दिया गया है साइन C cos C। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, मतलब 3 एंगल होगा, एक में होगा A, एक में होगा B, एक में होगा C। राइट एंगल एट B, तो उसका जो राइट एंगल है, हालांकि जो एंगल 90 डिग्री का बनता है उसमें होगा B। तो ये हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग उसका ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, सोचिए कि सपोज ये वाला ट्राइंगल है, ABC होने से यहाँ पे A B C दे दिया हम लोग। तो इसमें एक बात बोला गया है कि राइट एंगल एट B, मतलब ये जो B है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल में होना चाहिए। जैसे कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है 90 डिग्री, तो B हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे C को डाल के यहाँ पे B को डालते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे B डालते हैं, यहाँ पे C डालते हैं, हालांकि ये जो है 90 डिग्री है पर यहाँ पे C है, तो ये वाला जो डायग्राम होगा ये गलत होगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि जो 90 डिग्री है वो हमेशा B पे डालना है। तो इसीलिए जो 90 डिग्री का एंगल है वहां पे हम लोग B डाल देंगे। तो यहाँ पे होगा B, यहाँ पे होगा C। तो यहाँ पे दिया गया है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो AB है वो
24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन, तो क्या निकलना है हम लोग को, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। पहले हम लोग साइन ए का वैल्यू निकलेंगे, उसके बाद कॉस ए का वैल्यू निकलेंगे। तो हालांकि यहाँ पे दो साइड का वैल्यू दिया गया है, तो अगर हम साइन ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे साइन एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी ए के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये वाला एंगल कंसिडर करना है। तो इसमें जो एंगल है ये वाला जो है ये ए है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे लंबा वाला जो साइड है वो होगा हाइपोटेनियस। फिर ऑपोजिट साइड जो है तो ये इसके ऑपोजिट में होता है ये, तो ऑपोजिट साइड। और तीसरा वाला जो बेस है, बाकी जो है ये वाला साइड बाकी है ये भी, तो ये इसको हम लोग बेस कंसिडर करेंगे। तो अभी इसमें क्या किया गया, दो साइड को दिया गया, एक दिया गया 24 सेंटीमीटर जो कि ए बी है, दूसरा दिया गया BC। तो हालांकि हम लोगों को ये तीसरा वाला साइड तो दिया नहीं गया। जब भी हम लोग साइन ए के बारे में बात करेंगे, साइन थीटा होता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू O/H। तो जब भी हम लोग O/H लेंगे तो O तो हम लोगों को पता है ऑपोजिट साइड, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं पता। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करके ये हाइपोटेनस को निकलेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे साइन ए। तो पहले हम लोग आएंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो हालांकि यहाँ पे दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड दिया गया है, तो हम लोग को तीसरा साइड जो है AC वो निकालना है। तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे लंबा वाला जो साइड है ये वाला साइड स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का जो वैल्यू है, AC का वैल्यू दिया नहीं गया, तो AC स्क्वायर सेम रहेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का जो वैल्यू है वो है 24 स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू है वो दिया गया 7 स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर जो है 24 इंटू 24, 4 4 सा 16, रिमेन 1, 4 2 सा 8 एंड 1 9, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। तो वैल्यू होता है 6 8 9 17 7 576। जो 24 का स्क्वायर है ये होता है 576 प्लस 7 का जो स्क्वायर है ये होता है 49। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 के साथ अगर हम लोग 49 को ऐड करेंगे, 576 और 49, 6 एंड 9 15, 5 रिमेन 1, तो 7 4 11 और 1 12 2 1, so 625। तो ये होता है 625। तो अगर हम 625 को देखेंगे, ये होता है कितना, 25 का स्क्वायर। तो 625 को हम लोग अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो मिलेगा 25 स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसिल करने से AC इज इक्वल टू हम लोग को मिला 25 सेंटीमीटर। तो हालांकि हम लोगों को AC मिल गया 25 सेंटीमीटर, AC का मतलब हाइपोटेनियस क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को अभी तीनों साइड मिल गया। अभी हम लोग आएंगे साइन ए में। तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, अगर नहीं उठा है तो आप उठा लीजिए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक है साइन ए। तो साइन ए है, अगर हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं तो ये होता है ऑपोजिट साइड, ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड क्या है BC और यहाँ में है AC। तो ऑपोजिट साइड होता है BC और जो हाइपोटेन्यूस है ये होता है AC। तो BC का वैल्यू यहाँ पे है 7 और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू जो है वो होता है 25। तो ये है साइन ए का वैल्यू। फिर दूसरा वाला जो दिया गया वो है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा जो था वो होता था बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो बेस है वो है AB, तो ये है AB। हाइपोटेन्यूस है AC, तो
AC। तो ए बी का जो वैल्यू है वो है 24 और जो AC का वैल्यू है वो है 25। तो हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया, जो कि साइन ए का वैल्यू है 7/25 और जो कॉस ए है उसका वैल्यू जो है वो 24/25 है। तो अभी हम लोग आएंगे दूसरा वाला क्वेश्चन पे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन में दिया गया है साइन सी कॉस सी। तो ये वाला ट्रायंगल हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे वही सेम तरीके से, हालांकि वहां पे हम लोग ऑलरेडी ऑपोजिट साइड और बेस लिख लिया था, तो फिर से अभी इसको चेंज करके लिखना है। तो ये ट्रायंगल है, तो राइट एंगल बी में है, तो यहाँ पे बी देना है, ट्रायंगल का नाम है ABC, तो ABC। तो इस बार हम लोगों को एंगल लेना है ये एंगल सी को। तो जब भी हम लोग ये एंगल लेंगे तो इसका ऑपोजिट साइड जो होगा ये ऑपोजिट साइड, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऑपोजिट साइड। तो इसका ए बी का जो वैल्यू दिया गया वो है 24। फिर हाइपोटेनियस ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस का वैल्यू तो हम लोगों को मिला था 25 सेंटीमीटर, और जो बेस का वैल्यू है जो BC है यहाँ पे दिया गया 7 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग कहेंगे बेस। तो यहाँ पे साइन सी, हालांकि हम लोग ये वाला एंगल लेके इस बार कर रहे हैं, तो साइन सी रेशियो हमेशा सेम ही है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड इसके हिसाब से तो ए बी होता है ऑपोजिट साइड ए बी बाई हाइपोटेनियस होता है AC, जो कि ए बी है 24/25। तो ये हो गया हम लोगों का साइन सी। और दूसरा वाला है कॉस सी। कॉस सी कॉस सी जो है वो है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस है, इस एंगल के हिसाब से बेस है BC, हाइपोटेनियस है AC। तो BC का जो वैल्यू है वो हो गया है 7 और जो हाइपोटेनियस है इसका वैल्यू है 25। तो हालांकि हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइज 8.1 में, जो कि है इन फिगर 8.3। तो यहाँ में एक फिगर दिया गया, इस फिगर का नंबर है 8.13। तो ये वाला फिगर दिया गया है क्वेश्चन पे, फाइंड tan p माइनस क्वार्टर। तो अगर ये फिगर का दो साइड का वैल्यू दिया गया है तो इसका tan p माइनस क्वार्टर का वैल्यू कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो दो साइड दिया गया है इसका तीसरा साइड को हम लोग निकालेंगे। तो अगर हम लोग इस तीसरा साइड को निकालने की कोशिश करें तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया यहाँ में दिया गया है PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये दो साइड है दिया गया है। अभी ये तीसरा वाला साइड निकालेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोगों को पता है कि सबसे लंबा वाला जो साइड है ये होता है एक तरफ, तो इसका मतलब PR स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जो दो छोटा वाला साइड है ये होता है दूसरी तरफ, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ में से PR का वैल्यू जो है वो दिया गया है 13, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू दिया गया है 12, सो 12 स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो 13 स्क्वायर का जो वैल्यू है ये होता है 169, 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 12 का जो स्क्वायर है वो होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। तो हम लोग अगर ये 144 को लेफ्ट साइड में लेके आए तो एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आने से ये जो प्लस पॉजिटिव नंबर है ये बन जाएगा नेगेटिव, तो QR स्क्वायर। तो अगर हम लोग इससे माइनस करें तो 9 माइनस 4 होता है 5 और 6 माइनस 4 होता है 2, 1 माइनस 1 होता है 0, तो 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो
हालांकि राइट साइड में क्या है, स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड में भी हम लोग को स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो 25 को अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों साइड में स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू आ जाता है क्यू आर का 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का जो वैल्यू है वो होता है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को अभी तीनों साइड मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो tan p और cot r का वैल्यू है वो निकालेंगे। तो जब हम लोग tan p के बारे में बात करते हैं, तो tan p तो मतलब हम लोग को एंगल लेना है ये p। जब भी हम ये एंगल लेंगे p, तो हाइपोटेनस तो सेम है, ये साइड जो है हाइपोटेनियस है, तो ऑपोजिट बन जाएगा ये वाला साइड। तो इस साइड को हम लोग कहेंगे ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। और ये जो बाकी वाला साइड है ये होगा बेस। तो tan का जो रेशियो है ये होता है O बाई बी। O बाई बी का मतलब ऑपोजिट साइड है क्यू आर, क्यू आर, और जो बेस का साइड है वो होता है P बाई क्यू, P बाई क्यू। तो क्यू आर का जो वैल्यू है ये है 5, और जो बेस का पी क्यू का वैल्यू है ये है 12। तो हम लोग को tan p का वैल्यू मिल गया। अभी दूसरी वाला जो है ये है cot r। तो cot r जब भी हम लोग r के बारे में बात करेंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट साइड जो पहले था और ये जो बेस था ये बदल जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस बार लेंगे दूसरा वाला एंगल। तो जब हम लोग ये वाला एंगल लेंगे, r वाला एंगल लेंगे, तो ऑपोजिट साइड बन जाएगा ये, क्योंकि ये ऑपोजिट में होता है, तो ये होगा ऑपोजिट साइड। और जो बाकी रहेगा साइड ये होगा बेस। तो यहाँ पे cot r जब हम लेंगे तो cot का जो वैल्यू है ये होता है बेस बाई ऑपोजिट साइड, हम लोग याद रखा। तो बेस बाई ऑपोजिट साइड, तो बेस का मतलब होता है क्यू आर, तो क्यू आर, और ऑपोजिट साइड का मतलब होता है पी क्यू। तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को बेस जो है ये 5, और जो ऑपोजिट साइड है ये होता है 12। तो ये मिल गया हम लोग को cot r का वैल्यू। अभी हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे दिया क्या गया, tan p, हालांकि यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन tan p माइनस cot r। तो यहाँ पे हम लोग को जो tan p का वैल्यू मिला ये मिला 5/12, 5/12 माइनस जो cot r का वैल्यू है ये मिला हम लोगों का 5/12। तो हालांकि ये दोनों सेम है, तो जब भी हम लोग कोई सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। तो इसका मतलब है tan p माइनस cot r का जो वैल्यू है ये है 0। तो ये है आंसर। तो ऐसे हम लोग ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अगर आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस चैनल में पूरा ट्रिग्नोमेट्री को कवर करने वाले हैं, एनसीईआरटी का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में भी सीख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।